कौन रखेगा बूढ़ी अम्मा को। तीनों बेटे और एक बेटी के होते हुए भी सभी के मन में एक ही उलझन थी कि कौन रखेगा बूढ़ी अम्मा को। जब तक अम्मा स्वस्थ थी वह इन चारों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब इस हालत में बूढ़ी अम्मा को अकेले छोड़ने से समाज के लोग क्या कहेंगे। समाज में तो इन तीनों बेटे और एक बेटी का नाम खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार अम्मा को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह चारों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन सपना ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई आलोक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि अम्मा को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन सपना की बात सुनकर बड़े भाई आलोक ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा अम्मा की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में अम्मा के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपना, तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो ना, तो तुम अम्मा को अपने साथ क्यों नहीं रखती। पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं अम्मा से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी अम्मा को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि अम्मा को अंकित भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई आलोक ने भी मंझले भाई अंकित के यहाँ अम्मा को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि अम्मा कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही नहीं है? उनका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वो इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? मछले भाई अंकित ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। फिर सबकी निगाहें छोटे भाई अविनाश की तरफ जाकर टिक गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देख बोला, मेरा घर कितना छोटा है यह तो आप सभी जानते हैं, और मेरी सैलरी भी बहुत कम है। मेरा तो अम्मा को रखना नामुमकिन है। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 6 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अम्मा जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें अम्मा को नहीं रखना पड़ेगा और अम्मा की वजह से उन्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े सत्य को दर्शाता है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वो अंदर से नहीं होते। माँ बाप अपने 5-5 बच्चों को भी बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं। आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही 5-5 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते और न ही संभालने की चाहत ही होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।